ट्रेन से उतरते ही मैंने स्टेशन के बगल में एक कच्ची सड़क देखी जो पकी हुई मिट्टी की ईंटों से बनी थी। वो सड़क कच्चू बोन की ओर बहुत दूर जाती थी। कंपनी ने मुझे छतिमपुर में बाजार का सर्वेक्षण करने के लिए भेजा था। मेरे बैग में कागजों का ढेर। ऐसा प्रबंधक जैसा कोई दुश्मन उसे छूने की हिम्मत नहीं करेगा। एक दिन में इतने बड़े क्षेत्र का सर्वेक्षण करना संभव है? उस प्रबंधक से आपका मतलब कौन है? जैसे ही मैं पकी हुई मिट्टी की ईंटों से बने स्टेशन से उतरा, मैंने एक आदमी को ताड़ के पेड़ के नीचे बैठे और चावल खाते हुए देखा। वो शायद खेत में खेती कर रहा था। जो कुछ भी मैं देख रहा हूं, अगर वो मुझे कोई रास्ता बता सके। मैं आपको बता रहा हूं भाई, क्या यहाँ कोई बाजार है? मेरे ठीक सामने। ये कौन है? मैं यहाँ हूँ आमने सामने। क्या कोई बाजार है? बाजार अभी उपलब्ध नहीं है भाई। मैं समझता हूँ कि ये सुबह खुल गया है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि बाजार यहाँ किस तरफ है? उस आदमी ने अपनी बाहर की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा, वो तो उधर है। लेकिन भाई वहाँ जंगल है, वो आदमी बदमाश है। हाँ, उस जंगल को पार करने के बाद एक बड़ी सड़क है। सुबह और शाम का बाजार उस सड़क के दूसरी तरफ है। तो क्या तुम्हें यहाँ से कोई गाड़ी और घोड़े मिल जाएंगे? उस आदमी ने सर नहीं उठाया। भाई तुम्हें यहाँ नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर कोई तुम्हें सड़क पर ले जाने के लिए वैन ले जाए तो तुम उसे बता देना, अगर वो तुम्हें ले जाए। मैंने उस आदमी को धन्यवाद दिया और चलने लगा। मैं चिलचिलाती धूप में चलता रहा। मुझे बहुत देर तक कोई वैन या रिक्शा का टिकट नहीं दिखा। इस बीच गर्मी में मेरा पूरा शरीर पसीने से तर हो रहा था, लगभग भीग गया था। ऐसा लग रहा था कि मुझे अभी 3 किलोमीटर और चलना है। मैं चलते चलते अपना माथा खुजला रहा था। मैं भगवान से कह रहा था कि इतने दिनों से तुमने मुझे धूप दी है, अब प्लीज मुझे थोड़ी बारिश दे दो। और जो बर्दाश्त नहीं कर सकता था, मैनेजर उसके साथ आया था। जब वो ये कह ही रहा था तो फोन बज उठा। मैंने हैरानी से फोन उठाया। हाँ सर, बताइए। क्या हुआ, पहुंच गए? हाँ सर, मैं थोड़ी देर पहले पहुंच गया। काम पे लग जाइए। सुनिए, सारा काम छोड़ के आइए और तभी वापस आइएगा। अगर जरूरत पड़ी तो मैं आज रात यहीं रुकूंगा। मैंने बिना कुछ कहे फोन रख दिया। ब्रह्मदरा जैसे उठ गए हों। मेरे इतना कहते ही उन्होंने कहा, रुको। मैं कहाँ रुकूंगा? क्या मैं इस भीड़ भरे मैदान में रात बिताऊंगा? मैं सोचता हूं मैं एक दिन नौकरी छोड़ दूंगा। उसी समय पानी की कुछ बूंदें मेरे हाथ पर गिरी। मैंने आसमान की तरफ देखा तो सूरज को बादलों ने ढक रखा था। तुरंत ही बारिश की 2-3 बूंदें मुझ पर गिरी और एक ठंडी हवा चली। मैं बच गया। जब मैं ये सब सोच ही रहा था तो एक डरावनी, कान फाड़ देने वाली आवाज आई। ऐसा लगा जैसे मेरे आसपास सब कुछ फट रहा हो। मैंने कान से हाथ हटाया तो महसूस हुआ कि खेत के बीच में बने टावर पर बिजली गिरी है। एक तबाही। अब मैं देख सकता था कि इन बादलों की ताकत बारिश से ज्यादा होगी। अब मुझे अपने सामने खेतों में खेती करते कोई किसान नहीं दिख रहे थे। वे पहले ही मौसम का हाल जानने के बाद निकल गए होंगे। उसी समय मुझे सड़क के किनारे एक शेड दिखा, एक ढका हुआ शेल्टर। मैंने किसी तरह वहां भागकर अपना सिर बचाया। फिर बारिश होने लगी, मूसलाधार बारिश होने लगी। उस छप्पर वाले शेड से भी पानी की बूंदें गिरने लगी। लेकिन बाहर जो अद्भुत सुंदरता मैंने देखी, उसे प्रकृति की सुंदरता नहीं कहा जा सकता था। उसने एक पल के लिए मेरा मन मोह लिया। चारों तरफ हरियाली देखकर मेरी आंखें भर आईं। ओह, मुझे तो लगता है कि यही मेरा सुनहरा बंगाल है। थोड़ा आगे मुझे एक लड़का दिखा। वो नंगे बदन, धोती और 2 बकरियों के साथ बारिश में चल रहा था। चलो चलो मालती, मेरी बात सुनो, नहीं तो मैं अपनी माँ को बताऊंगा कि तुम मुझे कैसे परेशान कर रही हो। मैं देखूंगा कि तुम्हारी पीठ पर कैसे मार पड़ती है। अरे लक्ष्मी को देखकर सीख सकती हो, वो मेरी लक्ष्मी की बच्ची है। और तुम कहां से हो? बेवकूफ, नहीं, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। अरे धीरे बोलो मालती। उसकी बात सुनकर मुझे बहुत हंसी आई। वो अबला बच्चों से ऐसे बात कर रही थी जैसे वो उसे समझ रहे हों। उसकी बातों से साफ था कि उसे जानवरों से प्यार है। तुम कौन हो बाबू? वो यहां अकेला खड़ा है। अचानक मैं अपने बगल में लड़के को देखकर हैरान रह गई। मेरा दिल बैठ गया। मैंने चौंक कर कहा, नहीं नहीं, मेरा मतलब है मैं शहर से आई हूं किसी काम से। वो यहाँ बारिश से बच रहा है और क्या। मुझे पहले से ही पता था कि तुम शहर से हो। मैं देख सकता हूं कि तुम पूरी तरह भीग गए हो। तुम यहाँ खड़े रहने के बजाय किसी के घर जाकर पिटाई भी कर सकते थे। नहीं नहीं भाई, मैं इस गांव में किसी को जानता नहीं हूं ना। अरे बाबू, तुम इतने शर्मिंदा क्यों? अरे क्या मैं यहाँ हूं? आओ और देखो, मेरे साथ आओ। मैं आश्चर्यचकित था। लड़का एक अजनबी को घर ले जाना चाहता था। यह सोचना वास्तव में आश्चर्यजनक है कि लोग कितने सरल हैं। चलो बाबू, आओ, देर मत करो। हाँ, आसमान बहुत अच्छा नहीं है। लड़के ने मुझे कचू का एक पत्ता दिया और उसने खुद एक लिया और बकरियों को बुलाते हुए आगे चला गया। चलो 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 बाबू, तुम इस तरफ आके देखो, चलो। हाँ, तुम्हारा नाम क्या है?
मेरा नाम बकुल था। अच्छा बकुल, तुम्हारा घर कहाँ है? बारिश इतनी तेज है कि मैं चलते समय फिसलना नहीं चाहता। हाँ बाबू, आओ आओ आओ, सावधान, आओ। क्या कह रही हो? माँ घर पे अकेली है, इसलिए मैं दौड़ रहा हूँ। मुझे इन चूजों तक भी पहुंचना है, वो भी गीले हैं। आओ आओ आओ, सावधान, आओ आओ आओ। जैसे ही मैं झोंपड़ी में पहुंचा, बकुल रुक गया। क्या हुआ? वो खड़ा हुआ, उसने कहा, नहीं बाबू ऐसा कुछ नहीं। बकुल ने मेरी तरफ देखा और मुझे देखता रहा। फिर उसने कहा, नहीं जाओ बाबू, तुम जाओ, मैं मालती और लक्ष्मी को पेड़ के नीचे बांध रहा हूं। नहीं नहीं, अगर मैं ऐसे घर में घुसूंगा तो आंटी पूरा मानेंगी। आप उन्हें एक खंबे से बांध कर आ जाओ। नहीं नहीं बाबू, तुम जाओ। नहीं, अंदर जाओ, कुछ नहीं होगा। बकुल एक साथ चिल्लाने लगा। मैं झोंपड़ी के दरवाजे की तरफ आगे बढ़ा। मैंने दरवाजे के बाहर से पुकारा, आंटी आंटी। एक सफेद कपड़े पहने महिला बाहर आई। आप कौन है? क्या हुआ? वो बकरियों के साथ खेत में कब गया? वो अभी तक वापस नहीं आया। मुझे लगता है वो ताड़ के पेड़ के नीचे बकरियों को बांधने गया था। जैसे ही मैंने पेड़ की तरफ देखा, मैंने देखा कि 2 बच्चे बकरियों को वहां घूम रहे हैं। मैं बकुल को वहां नहीं देख सका। कहाँ? मेरा बेटा कहाँ गया? कहाँ? वो यहीं था, वो कहाँ गया? बकुल, 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 बाबा। थोड़ी देर खोजने के बाद मैं उस शेड की तरफ भागा जहां मैं पहली बार बकुल से मिला था, और उसकी माँ आई थी। तब तक तेज बारिश होने लगी थी। थोड़ी देर खोजने के बाद बकुल का शरीर खेत के बीच में टावर के ठीक नीचे देखा गया। ये ऐसे पड़ा था जैसे बकुल शांति से सो रहा हो। बकुल की माँ जोर जोर से रो रही थी और फिर बकवास कर रही थी। तब तक कुछ ग्रामीण वहां पहुंच गए थे। मेरा पूरा शरीर पत्थर में बदल गया। किसी ने उसके कान में फुसफुसाया, बाबू अगर हो सके तो मेरी माँ को देख लेना, और मालती और लक्ष्मी को भी। एक पल के लिए मुझे लगा कि बकुल की